नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर बता दें, आज मधुबनी से आ रही है, जहां पर दो बड़ी घटना हुई है। एक वो घटना जो एक बहुत बड़ा ठग, जो कि समाज सेवी बनकर, एनएचआई अधिकारी बनकर, जस्टिस बनकर के करीब हजारों लोगों को लाखों रुपए लूट चुका है। 12 मामले उसके दर्ज थे। जब एक अपहरण के मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई, उसके बाद पता चला उसके पास से दर्जनों सिम बरामद किए गए हैं। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एक बहुत बड़ा ठग गिरोह का पता चला है और इस पर जांच की जा रही है। दिनांक 17 तारीख को एक 417/24 केस हुआ था बाबूबरी थाना के अंदर। इसमें एक अभियुक्त ललित राम बाबूबरी थाना क्षेत्र के हैं। उसका अपहरण मनोज झा करके है, सर्रा निवासी बाबूबरी का ही है, जो कथाकथित तौर पे अपने आप को समाज सेवी कहते हैं और एमएलए का चुनाव लड़ने के बारे में अपने को बताते हैं। तो इनके द्वारा 20 तारीख को उसका अपहरण किया गया। अपहरण करके जब पुलिस को तुरंत पता चला तो पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जाने लगी, तो उसने डर से ही अंदर थाड़ी में मारपीट करने के बाद उसको छोड़ दिया। उसके बेसिस पे थाना के द्वारा 424/24 केस किया गया, मनोज झा को एक्यूज बनाया गया। और उसकी गिरफ्तारी के लिए जब कल पुलिस की टीम छापेमारी करने मनोज झा के घर पे गई थी, तो वहाँ पे पहले से उसने लगभग 50-60 महिलाओं को और पुरुषों को रखा हुआ था और उसको प्रेरित किया गया कि जो पुलिस है उस पर हमला करे और ताकि वो गिरफ्तार ना हो सके। वहाँ पे जो लोग थे उनके द्वारा मिर्ची का पाउडर पुलिस पर फेंका गया। उसके अलावा और भी बदतमीजी की गई, जिसको लेकर के हम लोगों ने एक और अन्य केस किया है। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके मनोज झा उस टाइम वहाँ से फरार हो गया अपने घर से। बाद में लगातार पुलिस की छापेमारी करने के बाद उसको हम लोगों ने कल शाम को वहीं से, उसी गांव से हम लोगों ने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद इसे घर पे हम लोगों ने सर्च किया। उसमें कई सारे ATM और कई सारे अकाउंट्स के डिटेल, उसके अलावा अन्य प्रॉपर्टी के डिटेल्स, मोबाइल जब्त हुए हैं। जब ये अपहरण किया, जिस गाड़ी से फॉर्च्यूनर गाड़ी था, उसमें उसने एक MLA का बोर्ड लगा के वो चलता है, जबकि वो कोई किसी तरह का MLA नहीं है, कभी रहा नहीं है, किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं रहा है कभी। तो इसके द्वारा ये भी एक धोखाधड़ी की गई। जब हम लोगों ने इसके आपराधिक इतिहास को खंगाला तो इसमें ये पता चला है कि ये कई सालों से, लगभग 2 दशकों से धोखाधड़ी का काम कर रहा है। लोगों को धोखा देता है किसी भी नाम से। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि हरलाखी थाना क्षेत्र में रील बनाने के चक्कर में एक युवक की हत्या हो गई। कहा जाता है कि छत पर 2 व्यक्ति रील बना रहे थे और उसमें रिवॉल्वर के साथ इस तरह एक्टिंग कर रहे थे। अचानक गोली चल गई, जिसमें बगल के ही रहने वाले एक लड़के को लगी, जिसे तत्काल PSC लाया गया, जहां से मधुबनी रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस को ग्रामीणों का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश झेलना पड़ा। मृतक युवक की मां ने कहा कि खाना खाकर वो जैसे ही बाहर निकला तभी गोली चली और उसकी मौत होगी। कहा जाता है कि रील बनाने के चक्कर में वास्तविक सीन दिखाया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तुरंत खा के गए घर से, एक रत्ती में के लड़का अले कहला तोरा बउआ के गोली मार दे। अच्छा। ताले दौड़ के गए, ताले दुनू प्राणी छत पर से उतार के लावे छलिए, तो गलिए देहरी पता भर पड़ा के बउआ के पकड़लिए। ताले बउआ लारू बातू बेहोश भ गल छे, तो हमरा से छीन के हॉस्पिटल लग गए, सरकारी हॉस्पिटल में गाँव में, आ ओत से मधुबनी भेज दे। इंदल गुप्ता 14 साल। पता नहीं चले के मारल के? नहीं, हम सब नहीं जानलिए के मारल के, लेकिन ओकरे छत पर से जकरा वो अपने छत पर से उतार के लेकिन बउआ के। नहीं बाबू, हमरा केकरो से नहीं झगड़ा लड़ाई गाँव में भेल है, केकरो से। मोबाइल चलावत रहे लड़का?